आज आपको इस चैनल के माध्यम से मैं भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर से पन्नालाल पटेल कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ जो है समकालीन भारत और समकालीन विश्व चैप्टर के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने पूरे विश्व के इतिहास को बदल दिया। बूर्बो संप्रदाय के सम्राट लुई 16 ये पेरिस में अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप पेरिस शहर में जाएं। वह डेट जो थी 14 जुलाई 1789 की थी। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप पेरिस के शहर में जाएं, लेकिन उसी समय एक अफवाह फैल गई वहाँ पर। वहाँ की जनता में यह अफवाह फैल गई कि जो पेरिस की सरकार है वह जो है मज़दूरों और वहाँ के लोगों का दमन करने के लिए ये सैनिक भेज दिए हैं। उसका उल्टा प्रभाव पड़ा और उल्टे प्रभाव के कारण ही वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों की जो सेना थी उस पर विद्रोह कर दिया। वहाँ के मज़दूरों ने, रोजगार कामगारों ने और वहाँ की जनता ने। इसका परिणाम क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को वहाँ की जो जनता थी, उग्र भीड़ ने इकट्ठे होकर बास्तील के दुर्ग को ढहा दिया। बास्तील का दुर्ग एक ऐसा दुर्ग था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, असलहे रखे जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के जो मज़दूर वर्ग थे उन्होंने उस किले की दीवार को ढहा दिया, वहाँ के हथियारों को जब्त कर लिया और उसमें बंद कैदियों को छुड़ा दिया। लुई 16 का जो शासन था वह आमोद प्रमोद प्रिय था। वह अगर देखा जाए तो वहाँ की जो जनता थी उसके ऊपर ध्यान न देकर वह अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था। वहाँ का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा था, जिसमें वहाँ के जो पादरी वर्ग थे, दूसरा जो था वहाँ का कुलीन वर्ग था, और तीसरा वहाँ का जो था वह किसान, मज़दूर, व्यापारी, नौकर, इन सब का समूह था। इसका परिणाम क्या होता था? लुई 16 अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था। वहाँ का हर विभाग जो अपने लोग होते थे उनको पैसे के दम पर ऊंची ऊंची या ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। यानी कुल मिलाकर के पैसे के दम पर पूरा खेला था। वहाँ का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जैसा कि हमने बताया। यहीं पादरी, कुलीन और तीसरा जो था वह दास और मज़दूरों का वर्ग था। कुलीन वर्ग जो था वो भी संपन्न हुआ करते थे। पादरी जो थे उनको विशेष महत्व दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत देखा जाए तो लुई 16 का जो शासन तंत्र था वह बेहद ही गड़बड़ था। वहाँ की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। वहाँ के जो आर्थिक कारण थे, खाद्यान्नों की कमी थी, जनता भूखों मर रही थी, लेकिन राजा जो था वह अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसा कि बास्तील के दुर्ग के पतन के बाद वहाँ का शासन तंत्र रोब्सपियर ने संभाला। रोब्सपियर कहा करता था राजा को मारना चाहिए जिससे राज्य जीवित रहे, यह उसका स्टेटमेंट था।
लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर रूसो जो वहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस की क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, उसने पूरे फ्रांस में क्रांति ला दी और क्रांति इस तरह से ला दी कि पूरे फ्रांस की तस्वीर बदल गई। लोग वहाँ पर शासन व्यवस्था को लेकर के काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन रोब्सपियर भी जो था वह अपना शासन जनता पर ज़बरदस्त थोपता रहता था। यहाँ तक कि जो लुई 16 के शासनकाल में उसका विद्रोह करते थे, उसका विरोध करते थे, उनको रोब्सपियर ने एक गिलोटिन नामक मशीन पर चढ़ा करके मृत्युदंड दे दिया। गिलोटिन एक ऐसी मशीन होती थी जिसमें 2 खंभों पर बीच में एक फरसा लगा होता था, बनी होती थी, जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन मशीन में जो फरसा लगा होता था उसी के नीचे एक बार में गिलोटिन का बटन दबा देने से उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिसने गिलोटिन का आविष्कार किया उसको भी उसी गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया। इस तरह से रोब्सपियर का भी आतंक पूरे फ्रांस में फैला हुआ था। वहाँ की जनता ने उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए रोब्सपियर को भी उसी गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया। तो देखिए, इसमें जो फ्रांस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे शासकों द्वारा, लुई 16 कहता था